बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वीवर अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना हम कंप्यूटर की जो है ना ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं और उसके बाद आप जो है ना उसको जो है ना मार्कअप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो हम जो है ना उसकी वीडियो जो है ना किसी आपने मसलन किसी को कोई बात समझानी है या किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप उसकी वीडियो बना के उस बंदे को जो है ना वो सेंड करना चाहते। ये भी चीज़ मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगी और एंड पे जो है ना मैं आपको एक बोनस ट्रिक बताऊंगी। तो आपने जो है ना वो एंड तक जो है ना वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि आज हम जो है ना कंप्यूटर की ट्रिक के बारे में जो है ना बात करने लगे हैं। तो चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नैला। तो जो है ना आपको जो है ना वो हम सीखने लगे हैं कि कंप्यूटर ट्रिक्स। तो हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जी हम यहाँ पे जो है ना पहली ट्रिक सीखने वाले हैं। पहली ट्रिक कौन सी है जी? मैंने आपको सिखाना है कि आप किसी भी इमेजेस का टेक्स्ट जो है वो कैसे उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं या कैसे उसको जो है ना उस इमेजेस से लेके आप खुद जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी है ट्रिक नंबर 1। तो ट्रिक नंबर 1 जी स्टार्ट करते हैं हम। तो ट्रिक नंबर 1 के लिए जी आपने क्या करना है, आपने आ जाना है गूगल के ऊपर। ठीक है, आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है। यहाँ पे मैंने गूगल ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो इमेजेस आपके सामने नज़र आ रही है ना, इसका हमने टेक्स्ट जो है ना वो मसलन खुद यूज़ करना है। तो या फिर हमने इसमें एडिटिंग करनी है या हमें ये चीज़ पसंद है तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, यूज़ करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको यहाँ से कर लेना कॉपी। ठीक है, और हाँ अगर आप इसको कॉपी नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे कि मसलन एक और तरीका भी है। आप जो है ना अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आपने एक ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, ये तो ट्रिक नंबर जो है ना ये यहाँ पे मैं आपको ये वाला तरीका तो बताऊंगी, इससे पहले वाला तरीका बता देती हूँ क्योंकि मेरी जो है ना लैपटॉप के अंदर रिकॉर्डिंग है तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने प्ले स्टोर पर चले जाना, वहाँ से जाके आपने पावर जो है ना पावर टॉय आपने क्या करनी, माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉय फ्री की आपको ऐप मिल जाएगी, वो आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेनी है। और आपने जो है ना लैपटॉप से आपने शॉर्टकट कीज प्रेस करनी है, विंडो शिफ्ट जो है ना वो आप एस प्रेस करेंगे तो वो आपका टेक्स्ट जो है ना वो इंडेक्स हो जाएगा। और उसके बाद आपने उसके ऊपर ड्रैग, उसके ना एक एरो का साइन आएगा, उसके ऊपर ड्रैग करके आपने वो टेक्स्ट कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका जो है ना ये मसलन आप ऐप नहीं भी इंस्टॉल करते तो आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो है ना इसको कर लेना है सेव। ठीक है, मैं इस इमेज को सेव कर लेती हूँ। मैंने इस इमेज को यहाँ पे जो है ना आपने फोल्डर में जो है ना पिक्चर वाले फोल्डर में मैंने इसको कर लिया सेव। मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे गूगल पे आती हूँ और गूगल पे आने के बाद मैं यहाँ पे जो है ना अपने गूगल ड्राइव ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने गूगल ड्राइव ओपन कर ली। यहाँ पे जैसे हमारे पास गूगल ड्राइव ओपन होके आती है उसके बाद हमने क्या करना है, इस इमेजेस को हमने अपलोड करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस के साइन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करते आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी फाइल अपलोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको नेक्स्ट कर देना पहले, अगर आपने पहली दफ़ा ओपन किया तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फाइल अपलोड के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सारे हमारे फोल्डर ओपन होके आ जाएंगे। सिंपल हमने क्या करना है, तो जी हमने जो है ना वो यहाँ से ले लेनी है पिक जो हमने वहाँ से गूगल से कॉपी की थी। ठीक है, हमने सेव की थी। तो यहाँ पे देखिए ये वाली पिक आपको नज़र आ रही है, मैंने इसके पे क्लिक किया और यहाँ पे ओपन पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे साइड पे देखेंगे कि ये जो इमेजेस है वहाँ पे जो है ना अपलोड होके आ गई है। ये देखें यहाँ पे टिक का साइन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं जिधर ये मेरा आपको एरो नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे आके इस फोल्डर के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो 3 आपको एरो मिल रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये जो एरो आपको यहाँ पे डॉट मिल रहे हैं ना, डॉट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ओपन विद की ऑप्शन आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, गूगल डॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही गूगल डॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी पिक्चर है ये गूगल डॉक्स में ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा, लोडिंग होने के बाद जो है ना ये हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो ये जी जनाब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, हमारे पास गूगल डॉक्स में ये ओपन होके आ गया। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँ तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपको टेक्स्ट मिल रहा है। आप इसको कॉपी करके किसी और जगह के ऊपर पेस्ट करके इसका यूज़ भी
कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसके अंदर कर्सर रख के और इसको मैं कंट्रोल ए करती हूँ। ठीक है, और इसके मैं क्या करूँगी, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकती हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है ना, मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती थी जो मंजिलों को तलाश करते हैं। ठीक है, तो नीचे भी आप देख सकते हैं वही ऑप्शन जो है ना आपके वर्ड आ रहे हैं, मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती थी जो मंजिलों को तलाश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना टैक्स आप अपनी पिक्चर का भी एडिट कर सकते हैं, या पिक्चर के अंदर जो टैक्स है उसको आप जो है ना अपनी पोइट्री वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करके अपने कुछ और वर्ड्स ऐड करके। ठीक है जी, तो ये थी जी हमारी ट्रिक नंबर 1। आगे चलते हैं जी ट्रिक नंबर 2 की तरफ। अगर आपको ट्रिक नंबर 1 जो है वो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आप जो है ना वो मेरे चैनल पे विजिट करें। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोलोड्रा, ये देखें यहाँ पे मैंने फुल जो है ना कोर्स करवाए हुए हैं। और हाँ, उसके बाद अगर आप लॉगिंग का कोर्स करना चाहते हैं या मसलन डेली बेसिस पे अर्निंग करना चाहते हैं तो ये मेरे जो है ना चैनल के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे आके जो है ना ब्लॉगर से भी जो है ना फुल कोर्स करके अपनी फुल जो है ना 2 से 3 घंटे लगे आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आती हूँ, ये सारे मैंने कोर्स यहाँ पे करवाए हुए हैं। ठीक है, तो आप इधर आके ये सारे जो है ना वीडियो देख के इधर से फ्री में कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताई हुई है। फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं जी हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगली ट्रिक नंबर तो जी अगली ट्रिक जो है ना ट्रिक नंबर 2 की हम यहाँ पे बात करने लगे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो है ना वो जो है ना स्क्रीन को प्रिंट करना है। ठीक है, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, वो प्रिंट स्क्रीन की तो आपको पता ही, मसलन साहब को पता ही होता है कि प्रिंट स्क्रीन से मैं आपको एक नई ऑप्शन बताती हूँ। आपने क्या करना है, विंडो शिफ्ट और एस प्रेस करना है। ठीक है, जैसे विंडो शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है ना ये ओपन होके आ गई इस तरह की विंडो। वो कह रहा है कि आपने रेक्टेंगल में लेनी है या फिर आपने फ्री फॉर्म में लेनी है। उसके बाद नीचे जो है वो तो बता रहा है कि विंडो शेप में लेनी है, नीचे बता रहा है कि फुल स्क्रीन लेनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो है ना विंडो स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से जो है ना इसको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी हिसाब मसलन जो आप लेना चाहते हैं, मैंने इसको जो है ना यहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो दोबारा हम जो है ना वो ले लेते हैं विंडो शिफ्ट और एस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे विंडो शिफ्ट एस प्रेस किया है तो यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास ओपन होके आ गई। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी इस ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से ना राइट माउस क्लिक करके ये देखिए यहाँ से ड्रैग करना है। ठीक है, ड्रैग करने के बाद ये हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मुझे इधर से लेके इतना ड्रैग करना है, ये इतना। ठीक है, मैंने इतना जो है ना ये स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया तो मुझे यहाँ पे नीचे जो है ना एक मैसेज शो हो जाएगा, उसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें जो है ना वो मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम सिंपल विंडो के अंदर भी आके करते हैं तो ये फिर भी ऑप्शन हमारे पास ओपन होती है। मुझे ये इतनी जो है ना चीज़ चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास जो है ना इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, साइड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज इफ़ेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे सेटिंग में ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, तो उधर से जाके हम इसकी एडिटिंग वगैरह, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस साइड पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए ऊपर मैनेजिंग जो है ना ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास ओपन होके आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमें जो है ना मुझे ये वाली चीज़ हाईलाइट करवानी है। देखें मैंने यहाँ पे ये इसको हाईलाइट करवा दिया। ठीक है, अपने पेन से ये रेड वाली से करवानी है, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना ये इस बारीक वाली पेंसिल से करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देखें इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्रॉप करना चाहते हो तो आप इसको क्रॉप भी इस तरीके से कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, नीचे से उठा के आपने इस तरीके से जो है ना आगे पीछे मूव कराना तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे टिक पे वाले साइड पे क्लिक करेंगे तो ये उतना क्रॉप होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी आपने, अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप इस तरीके से यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी जी ट्रिक नंबर 2। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो जो है ना वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं जी ट्रिक नंबर 3 की तरफ। ट्रिक नंबर 3 कौन सी?
अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो हम ट्रिक नंबर 3 जो जी बढ़ते हैं हमने ट्रिक नंबर जो है ना वो 3 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 3 में हम क्या सीखने वाले हैं, कैलकुलेटर। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं हम ट्रिक नंबर 3 में, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कैसे सीखते हैं, चलो ऑन करते हैं, हम वो सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने अपनी रिसर्च बार में आ जाना। ठीक है, ये रिसर्च बार आपने यहाँ से ओपन कर लेनी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रिसर्च बार ओपन कर ली। ओपन करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर लिखना है कैलकुलेटर। ठीक है, ये देखिए मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे सामने जो है ना वो कैलकुलेटर ओपन होके आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस कैलकुलेटर पे यहाँ पे जो है ना हम इसको सेंटर में पकड़ के यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे इसको हम छोटा कर लेते हैं, और साइड पे जो है ना आपको ये डॉट्स मिलोगे, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ये भी देखिए स्टैंडर्ड, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पे लोग, ये सारी चीज़ें जो है ना वो साइंस के मैथ के अंदर जो यूज़ की जाती है, ये सारी चीज़ें वो हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामर, ठीक है, आप इसके प्रोग्रामर को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट कैलकुलेशन। ठीक है, आप यहाँ पे डेट कैलकुलेशन, डेट बिट बैंड जो है ना जनवरी 29, 2024, और उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंडिंग डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात है करेंसी। ठीक है, ये सारी आपको यहाँ पे करेंसी भी देगा, तो वो करेंसी आप यहाँ पे जो है ना अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सारी करेंसीज के नेम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन करेंसीज के नेम सेलेक्ट करके उसी के हिसाब से यहाँ पे जो है ना वो इसको सिलेक्ट करके साइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन करके नीचे आते यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू वगैरह भी जो है ना लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे वेट एंड मास भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेंथ भी मिल जाएगी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनर्जी, ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे टाइम, ठीक है, टाइम भी आपको यहाँ पे जो है ना वो मिल जाएगा कि कितने यहाँ पे आपने मिनट्स लगाने हैं, सेकंड लगाने हैं, डेज लगाने हैं, वीक, जो आपने यहाँ पे ऐड करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, डाटा यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको कैलकुलेटर के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, जिधर से आप बड़े ईजी तरीके से जो है ना उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे जी हम बात कर लेते हैं कि हमने जो है ना इसको मूव करके मसलन आगे इसको रखना है साइड पे। ठीक है, यहाँ में हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब जो है ना मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं विंडो ओपन करूँ ये साथ ऊपर आना चाहिए कैलकुलेटर। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिएगा ये इधर हम इस विंडो पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इधर आते ये देखिए यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इस फाइल पर जाते हैं, ये इधर ऊपर शो हो रहा है। तो ये हर किसी जो भी आप फाइल ओपन करेंगे ये आपको ऊपर वाली साइड पे जो है ना कैलकुलेटर शो होगा। ठीक है, तो ये थी जी हमारी ट्रिक नंबर 3। उसके बाद आगे हम ट्रिक नंबर जो है ना 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 4, इसको हम यहाँ से जो है ना क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिक नंबर 4 जो है ना उसकी बात, अच्छा जी, ट्रिक नंबर 4 के अंदर जो है ना वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप किस तरीके से जो है ना किसी फोल्डर को जो है ना या किसी जो है ना सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट तरीके से जो है ना ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर जैसे ये वाला हमारे पास जो है ना वो फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने इस फाइल को डेली बेसिस पे ओपन करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो है ना हम इसको ओपन करने की, जैसे मैं यहाँ पे आपको ओपन करके पहले दिखा देती हूँ, तो ये इस तरीके से ओपन होके आएगा। ठीक है, मैंने इस फोल्डर को क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चली जाऊँगी। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगी तो यहाँ पे मेरे सामने जो है ना कुछ फाइल जो है ना फोल्डर ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर जो है ना क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन ओपन कर लेते हैं। सॉरी वो ना हम फाइल के ऊपर नहीं लगा सकते, हम ना किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर लगा सकते। जैसे कि ये मेरे पास सॉफ्टवेयर बंडर शेयर PDF जो है ना वो फ्लिपमेंट, ये इसके भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो बना के मैंने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। ठीक है, कैसे हम बड़े इजी तरीके से जो है ना PDF फाइल को एडिट कर सकते हैं वो भी आप जाके देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक दे दूँगी। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगी। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं R प्रेस करूँगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं Ctrl+Alt+R, ये मैंने इसको जो है ना एक शॉर्टकट कीज़ दे दी है। ठीक है, Ctrl+Alt+R मैं अप्लाई करके जो है ना कंटिन्यू करूँगी इसको। ठीक है, उसके बाद मैं ओके प्रेस करूँगी।
ओके प्रेस करने के बाद क्या होगा, मैं कंट्रोल अल्ट और आर प्रेस करूँगी। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे कंट्रोल अल्ट आर प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास जो है ना वंडर शेयर की ऑप्शन ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल अल्ट प्लस आर। अच्छा, शॉर्टकट की जो है ना वो मेरे लैपटॉप में काम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसको जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ना कर रही हूँ, इसलिए। तो आप जो है ना इस तरह से किसी भी फाइल या फोल्डर को जो है ना वो शॉर्टकट कीज़ लगा के उसको बड़े इजी तरीके से जो है ना ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी जी हमारी ट्रिक नंबर 4। तो ये अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हम क्या करना चाहते हैं, कोई हमारा फोल्डर है उसको हम जो है ना वो डेली बेसिस पे जो है ना वो यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं इसको पिन करके रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो पिन कैसे करना है, आपने जो है ना यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा फोल्डर है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे ओपन होके ऑप्शन आएंगी, इसका जो है ना क्विक एक्स ऑप्शन ओपन हो गया कि जैसे ये वाली फाइल है। ठीक है, फाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है पिन टू क्विक एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये देखें यहाँ पे नायला नाम की फ़ाइल यहाँ पे आके जो है ना वो पिन हो गई है। ठीक है, तो अगर आप इसके शुरू में भी करना चाहते हैं तो आप शुरू में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है स्टार्ट टू पिन। ठीक है, जैसे ही आपका कंप्यूटर जो है ना लैपटॉप ओपन होगा तो आपके सामने ये फाइल होके ओपन आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मसलन सुबह आपने लैपटॉप ऑन किया ना, जो है ना शट डाउन किया होता है, लैपटॉप आपने ऑन किया तो जैसे ही ऑन करेंगे ये फाइल आपके सामने डायरेक्ट ओपन होके आ जाएगी। तो ये थी ट्रिक के अंदर जो है ना, ये मैंने आपको बात जो है ना वो यहाँ पे कंफर्म कर दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर एक और दो और चीज़ें भी जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी। बहरहाल मैं आपको एंड पे जो है ना एक बोनस टिप भी बताऊंगी, आपने एंड तक वीडियो लाजमी देखनी है। तो उसमें जो है ना हमने क्या करना है जी कि इसके अंदर क्या करेंगे कि एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्ट में कैसे ओपन होगी। जैसे कि मैंने इस फाइल के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैंने जो है ना यहाँ पे जो है ना क्लिक करना है पिन टू स्टार्ट। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं अपने फोल्डर पे आती हूँ, यहाँ पे सर्च बार में, और यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिखती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नायला। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ। तो देखें मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिखा तो वो बिल्कुल ऊपर स्टार्ट पे ये आ रही है। ठीक है, फाइल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो है ना हम बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 6 की। ठीक है, ट्रिक नंबर 6 में जो है ना वो मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आपके जो है ना कंप्यूटर के अंदर जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो कंप्यूटर ऑन करते आपके जो है ना बैक पे बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं, तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को जो है ना वो स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा देर लगती है। ठीक है, तो आप उनको कैसे ऑफ कर सकते हैं, कैसे ऑन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अभी बताती हूँ। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने अपना जो है ना ये रिसर्च बॉक्स विंडो जो है ना ये आपने ओपन कर रहे हैं। ठीक है, विंडो के नीचे रिसर्च बॉक्स दिया जाता है, ये आपने ओपन कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखना आपने स्टार्ट, यहाँ पे लिखना स्टार्ट सेटअप। ठीक है, यहाँ पे लिखना स्टार्टअप ऐप्स। ठीक है, स्टार्टअप ऐप जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक जो है ना यहाँ पे विंडो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे जैसे मैं इसको ऑफ करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं जब ऑन मसलन लैपटॉप ऑन करूँ तो ये चीज़ें रन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखे ये चीज़ें जो है ना वो पहले से मैंने बहुत ज़्यादा ऐप जो है ना वो यहाँ पे ऑफ करके रखी हूँ। जैसे कि मैं इसको भी करना चाहती हूँ, मैंने इसको भी जो है ना ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ से क्या कर दी हैं, ऑफ कर दी हैं। ठीक है, ताकि मैं जब लैपटॉप ओपन करूँ तो मेरा लैपटॉप जो है ना वो मसलन जल्दी ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बैक पे जो है ना चीज़ें चलती हैं आपकी, और उसके बाद आपके जो है ना लैपटॉप या कंप्यूटर हैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं तो आप बैकग्राउंड के मसलन बैक पे कौन कौन सी जो है ना वो चीज़ें ओपन होनी चाहिए या करना चाहते हो आप। ठीक है, बैक पे जैसे कि आपका लैपटॉप ऑन हो तो कोई म्यूज़िक जो है ना ऐड होना चाहिए, जो है मसलन साउंड ऐड कोई होना चाहिए, सॉन्ग लगना चाहिए, या फिर जो है ना वो आपकी कोई आवाज़ ऐड होनी चाहिए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको इसी ट्रिक में जो है ना वो बताने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने विंडो आर प्रेस करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे विंडो आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे शेल स्टार्टअप के ऊपर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे ओके कर देना। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने ना एक म्यूज़िक इसके अंदर जो है ना लगाया हुआ है, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैंने जैसे मेरा लैपटॉप स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना वो म्यूज़िक भी साथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि अगर आप
अच्छा जी, अगर यहाँ पे जो है ना हम चाहते हैं कि हमारा जो है ना कोई फोल्डर या फिर कोई मसलन जो है ना वो ओपन होके आना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आती हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं यहाँ पे जो है ना ये वाली फ़ाइल कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि मैं चलें ये वाली फ़ाइल ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कर लिया कट। आपने क्या करना है, कट करना है, कॉपी नहीं करना। आपने यहाँ से कट करके अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके जो ये हमारे पास है ना क्विक एक्स की ऑप्शन, इसको हमने यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने दोबारा जो है ना इस ऑप्शन के अंदर आ जाना है, ठीक है। वो हमने दोबारा जो है ना विंडो और प्रेस करके ये जो शेल ऑप्शन है इसके ऊपर हम आते हैं और यहाँ से ये देखें ये फोल्डर ओपन होके आ गया। इसको आपने यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर देना है इधर, ठीक है। आप देखिए ऊपर वाला जो है ना वो पहले से मैंने सॉन्ग लगाया। आप कोई जो है ना वो मसलन बिस्मिल्लाह रहमान लगा सकते हैं, या फिर आप अपना जब ओपन हो तो आपने अपनी आवाज़ में अपना नाम रिकॉर्ड करके रखा तो वो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से यहाँ से आके जो है ना आप बिल्कुल जैसे लैपटॉप स्टार्ट होगा या कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो ये यहाँ पे जो है ना यहाँ फाइल लगाएंगे तो फाइल ओपन होके आ जाएगी। तो या फिर आप अगर जो है ना वो सॉन्ग लगाएंगे या फिर आप कोई नाट वगैरह लगाएंगे तो वो ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर नहीं रखना चाहती, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। तो आप जैसे डिलीट करेंगे तो ये आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी जी हमारी ट्रिक नंबर 6, ठीक है। अच्छा जी, जो है ना ट्रिक नंबर जो है ना वो 7, ठीक है। टिप नंबर 7 के अंदर जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि आपके मसलन बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपने जो है ना फोल्डर ओपन करके रखे हैं गूगल के अंदर, ठीक है। गूगल के अंदर ये सारी चीज़ें आपने जो है ना ओपन की हुई हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है। आप इसको पकड़ के ना इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो वो पीछे से रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये वाला फोल्डर मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे इसको यहाँ से जो है ना वो ड्रैग करके इसको इस तरीके से यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग करती हूँ, ठीक है। तो ये पीछे से जो है ना लेफ़्ट बटन में इसका जो है ना वो ड्रैग करके रखना है, ठीक है। माउस का लेफ़्ट और राइट। तो ये आपका यहाँ से जो है ना वो बैकग्राउंड पीछे से रिमूव होता जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको जो है ना वो ड्रैग करके ये देखिए पीछे से सारी चीज़ें जो है ना वो क्या हो गई हैं। मैं आपको यहाँ से इसका साइज़ कम करके भी दिखाती हूँ कि वो सारी चीज़ें पीछे से क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई, मिनिमाइज़ हो गई हैं, ठीक है। रिमूव नहीं हुई, मिनिमाइज़ हो गई हैं, ठीक है। मिनिमाइज़ हो गई यहाँ पे टास्क बार में नीचे आ गई हैं, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके ये भी एक छोटी सी ट्रिक थी, तो ये ट्रिक भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम अगली ट्रिक की बात कर लेते हैं, ट्रिक नंबर 8 की। अच्छा, अगर जो है ना वो मुझे जो है ना किसी बंदे को दिखाना है कि मेरा जो है ना ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर पे हमने क्या करना है कि हमने उसको जो है ना वो बताना है कि ये चीज़ जो है ना इस तरीके से एरर दे रही है, ठीक है। उसके लिए आपको ना अलग से जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, अल्ट जो है ना वो आपने अल्ट विंडो आर, आपने यहाँ पे विंडो, ठीक है, विंडो अल्ट और आर प्रेस कर देना, ठीक है। विंडो अल्ट और आर प्रेस करने से क्या होगा कि आपके सामने जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डर एक ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है ना मेरा शायद ओपन ना हो क्योंकि मैं जो है ना यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर कर रही हूँ पहले से, ठीक है। मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन है। तो आप जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो जाके स्क्रीन रिकॉर्डर इसका ओपन कर सकते हैं, ठीक है। विंडो अल्ट और आर आपने प्रेस करना है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप वहाँ रिकॉर्डिंग जो है ना वो वहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, ठीक है। तो मेरी अभी फ़िलहाल रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए जो है ना वो मेरे पास दूसरा रिकॉर्डर ओपन होके नहीं आएगा, ठीक हो गया, समझ आ गई इस बात की। तो आगे चलते हैं। अगर आपको इस रिकॉर्डिंग की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ये इस चीज़ के बारे में जो है ना वो लाजमी बता दूँगी, ठीक है। तो आपने विंडो अल्ट आर प्रेस करके क्या करना है कि आपने जो है ना वो रिकॉर्डिंग के लिए इसको यूज़र नहीं करना, क्योंकि जब आपकी ये बिल्कुल डेस्कटॉप ओपन होगा ना आपके सामने, ठीक है, ये वाला डेस्कटॉप, तो आप जब ये डेस्कटॉप ओपन होकर आपके पास आएगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने जो है ना इस सॉफ्टवेयर का जो यूज़ जस्ट जो आपने ना एरर वगैरह चेक करवाने के लिए या किसी को वीडियो शॉर्ट सी भेजने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आप वंडर शेयर फिल्मोरा जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी ट्रिक नंबर 9 की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, ट्रिक नंबर 9 के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने वीडियो एडिटर यूज़ करना है तो ये आपके विंडो जो है ना, ये जो विंडो 8 विंडोज़ जो है ना 8 होती है या 8.1 होती है, तो ये विंडो 10 जो इसके अंदर ये सारे जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। विंडो 7 के अंदर आपको नहीं मिलेगा।
तो आपने सर्च बार में होना है और यहाँ पे लिखना है वीडियो एडिटर, ठीक है। जैसे वीडियो हम यहाँ पे लिखेंगे वीडियो एडिटर, तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि आप इसके अंदर जो है ना आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है ना ये वीडियो एडिटर जो है ना वो ओपन होके आ गया, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल माइक्रो जो है ना वो चिप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे आपके जो है ना प्ले स्टोर में ले आएगा, ठीक है। प्ले स्टोर में आने के बाद आप इसको जो है ना वो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप अपनी जो है ना वीडियो यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास ओपन होके आ गया, तो मैंने जो वीडियो लगानी है इसके अंदर एडिटिंग करनी है, मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर ला के उसकी एडिटिंग कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो है ना मुझे इस वीडियो का जो है ना वो नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को कोई नाम यहाँ पे दे सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये चले मैंने इसका यही नाम रख दिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि फ्रॉम दिस पीसी, मैं अपने पीसी में चली जाऊँगी, ठीक है। कंप्यूटर की लोकेशन पे आ जाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी वीडियो जो है ना वो उठा लेती हूँ। जैसे कि जो है ना वो हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी, जैसे कि ये सेंटेंसेस की ये पहले वाली वीडियो पड़ी हुई है, ये मैंने पहले जो है ना ये भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक के हवाले से वीडियो बनाई है। तो अगर आप इसको भी वीडियो को जो है ना मसलन देखना चाहते हैं तो या ट्रिक सीखना चाहते हैं तो आप जो है ना वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद ये देखिएगा कि मेरे यहाँ पे जो है ना एडिटर के अंदर ये ओपन होके वीडियो आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ से इसको ओपन कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आके जो है ना वो ऐड हो जाएगी, ठीक हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे हमें ये पेंसिल की ऑप्शन मिली है, तो यहाँ पे हम इस पेंसिल पे आके इसके ऊपर इसका नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिटर की ऑप्शन मिल रही है, तो यहाँ पे न्यू और उसके बाद ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर आप चाहते हो मुकम्मल इस एडिटर को सीखना, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको मुकम्मल जो है ना इसकी वीडियो एडिटिंग की वीडियो जो है ना वो बना के जो है ना अपलोड कर दूँगी, ठीक है जी। तो ये हमारी थी ट्रिक नंबर 9। और आगे जो है ना वो मैं आपको एक और जो है ना चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो कि आप मसलन ड्रैग करके जो है ना वो पिक्चर वगैरह ओपन कर लें, ठीक है। ड्रैग करने के गूगल के अंदर आपने पिक्चर ओपन किया और उसके ऊपर आप क्या करें, यहाँ पे आप जो है ना अल्ट शिफ्ट जो है ना वो F प्रेस करें, ठीक है। F प्रेस करने के बाद आप उस फ़ॉन्ट को वहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर के अंदर आके आपने जो है ना वो पावर जो है ना टॉय ये ऑप्शन जो है ना आपने जो है ना इंस्टॉल कर लेनी है ऐप। तो आप इजीली वहाँ से जो है ना वो टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। आगे जी मैं आपको बताती हूँ, ये थी हमारी ट्रिक नंबर 10, ठीक है। आगे जी आपको आती है बोनस ट्रिक, ठीक है। बोनस ट्रिक कौन सी है, तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ठीक है। आप इसके ऊपर काम करके अपनी टाइपिंग स्पीड बहुत तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आज ना यहाँ पे जो है ना आपने स्टोर में, ठीक है, जो है ना आपको ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपकी विंडो में मिल जाएगा। उसके बाद किरण टाइपिंग ट्यूटोरियल के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना एक जो है ना इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे कि ये वाला, ठीक है, आपने इसमें से देख लेना कि वो जो है ना ट्यूटोरियल कौन सा है, ठीक है। ये सारे आपको नीचे तक ये सारी ऑप्शन मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपने उस ऑप्शन को यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये वाली है ये ऑप्शन, ठीक है। ये आपको फ्री में मिल रही है, नीचे आप देखेंगे डॉलर साइन और ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल जैसे ही आपके ये जहाँ पे गेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके यहाँ से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो इस साइड पे आपको सारी चीज़ें जो हैं गेमिंग वगैरह, गेमिंग के अंदर भी आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो साइड पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इसकी गेमिंग वगैरह हर चीज़ के जो है ना यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से यहाँ से आपने जो है ना ये देखें टाइपिंग लेसन है, ठीक है, टाइपिंग प्रैक्टिस है और टाइपिंग टेस्ट है, उसके बाद टाइपिंग गेम्स है, किड्स टाइपिंग है, नंबरिंग टाइपिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आप इनके थ्रू जो है ना अपनी टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी यहाँ से ये जो है ना हमारी बोनस ट्रिक थी।
ठीक है जी। मैंने आपको बोनस तो आपको जो है ना मसलन किसी ऑफिस में काम करना चाहते हैं या जो भी मसलन आपने कंप्यूटर सीखा, तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो आप मसलन जो है ना किसी भी लेवल पे जो है ना वो काम कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो है ना किसी भी मसलन कोई भी आप किसी अदारे के अंदर काम करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें जो है टाइपिंग आपकी सीखना बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। मिलते हैं जी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।